हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आपने जैसे देखा कि आतिश और मरजान की लड़ाई हो जाती है क्योंकि आतिश मरजान पर शक कर रहा होता है कि उसी ने प्रोजेक्ट लीक किया है। वहीं पर मरजान बार बार आतिश को कॉल कर रही थी क्योंकि उसने बोला था कि वो उसे कॉल करेगा क्योंकि मीटिंग थी। तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और कुछ देर बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया। तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। फिर वो ऑफ़िस में कॉल करके पूछती है कि क्या आतिश यहाँ पर आया। तो ऑफ़िस वाले बताते हैं कि नहीं, आतिश यहाँ पर नहीं आया है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आतिश को किडनैप कर लिया गया है और उसे एक चेयर पर बांध कर रखा गया है और उसके जो हाथ पैर सब कुछ बांध कर उसे चेयर पर बिठा रखा होता है। और वहीं पर मरजान काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और उसे ये फीलिंग आ रही होती है कि आतिश पक्का किसी खतरे में है। और फिर वो भागकर कमाल के पास जाने लगती है। फिर जैसे ही सीन शिफ्ट होता है आतिश पर, वहाँ पर आ जाता है नाजिर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि नाजिर ने ही आतिश को यहाँ पर किडनैप किया हुआ है। फिर वो आतिश को घूरने लग जाता है और जो हमारा आतिश है वो उसे पहचान जाता है और वो बोलता है, नाजिर तो तुमने ही ये काम किया है और तुम अब मेरे आसपास फिर रहे हो और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूँगा। पर नज़ीर कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं, वो उसे सिर्फ घूरते जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम इतने लो हो गए कि मुझसे बांध कर मुझे मिल रहे हो और तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सेंस नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ और तुम मुझे यहाँ पर अटैक करने के लिए लेकर आए हो, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम डरपोक आदमी हो। और ये सुनते ही नाजिर एक मुक्का मार देता है आतिश के पेट में और आतिश को ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर से बोलता है कि कितना मारोगे मुझे, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। जब मेरे हाथ खुले ना तो मैं तुम्हें देखूँगा कि तुम क्या कर सकते हो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो, वो भी मेरे हाथ बांध कर। अगर इतना ही अच्छे हो तो मेरे हाथ खोल कर देखो। और फिर से उसको गुस्सा आ जाता है और वो फिर उसके मुक्का मारता है। फिर वो बोलता है कि अगर करेज है और इतनी ही तुम में हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर और एक आदमी की तरह लड़ो मेरे से। फिर ये सुनकर ना नज़ीर को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जो आतिश है ना उसके बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुक्का मारता है। पर हमारा आतिश कहाँ रुकने वाला था, वो फिर से उसे बोलता है कि तुम डरपोक आदमी हो और नज़ीर उसे फिर से मुक्का मार दे देता है। फिर वो बोलता है कि इस बात का ख्याल रखना, अगर जब मैं इस जंगल से और तुम्हारी इस किडनैपिंग से बाहर निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। फिर नज़ीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से मुक्का मारता है और जो आतिश है ना वो बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कमाल और उसी के पास जाती है मरजान भागकर। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी बात हुई क्या आतिश से, उसका फ़ोन ना स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। कमाल उसे कहता है नहीं कुछ नहीं होगा उसे, डरो मत। फिर वो बोलती है कि तुम उनसे बात करके देखो ना अभी वो कहाँ पे है। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है पर आई थिंक वो ठीक होगा। पर फिर वो बोलती है कि नहीं वो नहीं ठीक होगा। फिर वो हंसने लगता है कि तुम उसकी फ़िक्र कर रही हो ना। फिर वो बोलती है नहीं जी मैं उसकी फ़िक्र नहीं कर रही, बस उसने मुझे बोला था कि मीटिंग के लिए कॉल करेगा पर उसने कॉल नहीं की। और यहीं पर असली ना उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। फिर ना वो उसे बोलता है कि शायद मुझे भी उसकी अब फ़िक्र हो रही है और हमें ना उसे ढूंढना चाहिए और मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर ना कमाल वहाँ से चला जाता है और मरजाना बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो बोलती है कि शायद कुछ होने वाला है और इतना कहकर उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर असली ना गुस्से में आकर ना अंदर बैठ जाती है अपनी माँ के पास और उसकी माँ को बताने लगती है कि उस लड़की ने अब कमाल को पकड़ लिया है, वो पता नहीं क्या कुछ बोल रही है उसके साथ और कमाल भी पता नहीं क्या बात कर रहा था। फिर तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है और असली ना उस पर टूट पड़ती है और बोलती है कि तुम मुझसे क्या बात कर रही थी। फिर कमाल बोलता है कि वो फ़िक्र कर रही थी आतिश के बारे में, तो आतिश इतना लेट हो गया है। तो फिर वो बोलती है कि तुम उसे इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है। वो बोलता है कि वो उसका हस्बैंड है इसलिए उसे फ़िक्र हो रही है। फिर वो लड़की बोलती है असली कहती है कि तुम उसकी ज़्यादा साइड नहीं ले रहे। वो बोलता है कि मैं साइड नहीं ले रहा पर मुझे अभी फ़िक्र हो रही है। फिर उसकी जो माँ होती है ना वो बोलती है कि शायद वो कब्र पर गया होगा अपनी फैमिली से मिलने, पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना आतिश बेहोश होता है और नज़ीर उसके पास होता है और वो बोलता है कि मरजान सिर्फ मेरी है
और मैं अब तुम्हें मार डालूँगा और अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अब तुम मेरी वजह से मर जाओगे यहाँ पर और मैं तुम्हारी आवाज़ हमेशा के लिए कट कर दूँगा और किसी की भी ज़िंदगी में तुम नहीं रहोगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आतिश नाम का कोई लड़का था। और यहाँ पर फिर वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि अगर तुमने इसको अकेला छोड़ा और अगर ये तुम्हारी जुगल से भाग गया तो सोच लेना कि तुम भी मर गए और ख़ुद की कब्रें खोद लेना तुम लोग, और मैं सबको एक एक बुलेट के साथ मार डालूँगा। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बॉडीगार्ड उसको हिलाता है आतिश को, पर वो नहीं हिलता और वो बेहोश होता है। फिर वो उसकी आंखों में से पट्टी हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ना आतिश को ना धीरे धीरे होश आ रहा होता है और उसके पास ना एक कांच का टुकड़ा पड़ा होता है। वो हाथ से ना वो कांच का टुकड़ा उठाने की कोशिश करता है, पर उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मरजान बार बार कॉल करती है ऑफ़िस में और उसके फ्रेंड्स के पास भी फ़ोन करती है कि अगर किसी ने आतिश को देखा हो, और तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है। फिर अब कमाल को भी फ़िक्र होने लग जाती है आतिश की। फिर मरजान ना उसे कमाल से पूछती है कि तुम्हारा भी फ़ोन नहीं लग रहा ना? तो वो बोलता है कि हाँ नहीं लग रहा। और फिर मरजान बोलती है कि इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ उसके साथ बुरा हो गया है। और कमाल कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जो मरजान है ना वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ भी उसके बारे में पता चले ना प्लीज़ मेरे को बता देना। तो वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर गया होगा, कोई प्लेस जहाँ पर वो कहीं गया हो और शायद किसी लड़की के पास। फिर वो बोलता है कि नहीं वो ऐसा आदमी नहीं है। फिर वो बोलती है कि फिर ये आदमी गया कहाँ, फिर कहाँ पर घूम रहा है ये। फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं पता कर लूँगा और तुम फ़िक्र मत करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मरजान फिर से टेंशन ले रही होती है कि कहाँ गया ये आदमी। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नाज़िर पर और वो ना आतिश को बेहोश हुए देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम दर्द से मर जाओगे, देखो तुम खुद को क्या हाल हो गया है तुम्हारा, और अब तुम्हारी कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। तभी वो हैदर को कॉल करता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने ना आतिश को किडनैप कर लिया है। और ये बात सुनकर ना वो बहुत खुश हो जाता है हैदर, और वो बोलता है कि अब उसको मार डालना। वो बोलता है कि हाँ वो अब धीरे धीरे मर जाएगा क्योंकि उसको मैंने इतना ज़्यादा दर्द दिया है कि अब वो दर्द नहीं सहन कर पाएगा और वो पक्का मर जाएगा। फिर वो बोलता है कि मेक श्योर कि कमाल को इस बारे में पता ना चले। फिर हैदर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसको पता भी चल गया तो हम उसको भी पकड़ लेंगे। नज़ीर कहता है हाँ सही बात है, एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। फिर दूसरा सीन आता है असली और उसकी माँ को ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है और वो कमाल को कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं चला कि आतिश कहाँ गया। फिर वो बोलता है कि नहीं अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता चला। और वो बोलता है कि अगर कुछ भी मेरे को उसके बारे में पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ढूंढ लेना, कहीं पर वो चला ना गया हो, क्या हम पुलिस से पूछें। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं कैमरास वगैरह चेक कर रहा हूँ, शायद हमें मिल ही जाएगा। फिर वो बोलती है कि नहीं कैमरास मत चेक करो, इसके पीछे पक्का उस लड़की का हाथ है, वो इसीलिए ये प्रिटेंड कर रही है कि हम उस पर शक ना करें। फिर वो बोलती है कि ये पक्का मरजान का ही हाथ है इसमें, और असली को भी इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। पर जो कमाल है ना वो मरजान की साइड लेता है। वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो सुबह से मेरे पास आ रही है और आतिश को ढूंढने के लिए भीख मांग रही है मेरे पास। फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है। और आतिश जो कमाल है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर ना हैदर अपनी बेटी मरजान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें न्यूज़ मिली क्या कोई आतिश के बारे में। मरजान कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं मिला। और तभी वहाँ पर हैदर के पास आ जाता है कमाल और वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना आतिश कहाँ पे है। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता और ना ही मैं कभी पता लगाऊंगा। और ये बात सुनकर कमाल को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना हैदर का गला पकड़ लेता है और मरजान भागकर उसे छुड़ाने के लिए आती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर कमाल उसको धमकी देता है कि अगर आतिश को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पर खड़ी मरजान की माँ भी ये सब सुन रही होती है। फिर वो कमाल को बोलती है कि मरजान कि ये टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ये टाइम है हमें आतिश को ढूंढने का, हमें आतिश को ढूंढना है पहले फिर हम लड़ाई करेंगे। फिर जो कमाल है ना वो हैदर को बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर जो हैदर से पूछती है मरजान क्या आपका कोई हाथ है क्या इसमें। फिर हैदर बोलता है कि नहीं बेटा मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर मरजान भी वहाँ से चली जाती है। फिर जो हैदर की वाइफ है ना वो उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई हाथ है क्या उसमें। तो हैदर बोलता है कि अगर मेरा हाथ हो भी तो क्या कर लोगी तुम। फिर वो बोलती है कि अच्छा काम किया है पहली बार तुमने। फिर हैदर बोलता है कि मैं हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ।
फिर हमें दिखाया जाता है ना, असली ना जल्दी से नज़ीर को फ़ोन करती है सबसे छिपकर। फिर वो नज़ीर को बोलती है कि तुम्हें पता है क्या आतिश कहाँ पे है? अगर तुमने आतिश को गायब किया तो सच-सच मुझे बता दो। फिर जो नज़ीर है ना, वो ऐसे भोला बनने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो बताती है कि आतिश मिसिंग है और अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम देख लेना। अगर तुमने आतिश के साथ कुछ भी किया, अगर तुम्हारी वजह से आतिश को खरोच भी आई, तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों तय है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो बोलता है कि क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम, और तुम्हारी जो करेज है ना इसके लिए सलाम, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर वो बोलती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है अगर आतिश तुम्हारे पास नहीं है तो। अगर तुम्हारे पास आतिश है तो मैं तुम्हें मार डालूँगी और साथ के साथ वो लड़की को भी मार डालूँगी जिससे तुम प्यार करते हो। मेरे आतिश को मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, मैं सबके टुकड़े टुकड़े कर दूँगी अगर मेरे आतिश को कुछ भी हुआ। और इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर उसके बाद ना मरजान वापस कमाल के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ पता चला, क्यों ना हम पुलिस स्टेशन चलें उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। तो असली उससे बोलती है कि तुम नाटक क्यों कर रही हो उसकी फ़िक्र करने का। वो बोलती है कि मुझे फ़िक्र है और मैं ये नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे वो चाहिए। फिर वो बोलती है कि तुम में कोई शेम तो नहीं है ना, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही, तुमने खुद उसको गायब किया और यहाँ पर हमारे सामने नाटक कर रही हो। फिर वो बोलती है कि हमारे बेटे की तुम लगती कौन हो, तुम्हारे लिए सिर्फ बदले के लिए हमने शादी की है। और वो जो असली की माँ है ना, वो उसको पकड़ लेती है और दीवार पर बिठा देती है और बोलती है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। और यहीं पर जो कमाल है ना, वो उसको गुस्सा आ जाता है और मरजान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर कमाल ना असली की माँ को उससे दूर करता है और बोलता है कि आप क्या कर रही हो, छोड़ो मरजान को। फिर वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे इससे क्यों दूर कर रहे हो। वो बोलता है कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मरजान का इसमें कोई हाथ नहीं है, मरजान ने ऐसा नहीं किया है। वो बोलती है कि तुम इसके साइड ले रहे हो, तुम्हें पता है इसी ने गायब किया। वो बोलता है इसी ने गायब नहीं किया है, ये बेकसूर है, ये आतिश की वाइफ है और आतिश मुझे सबसे पहले है और अब मैं मरजान को कुछ नहीं होने दूंगा। आप सब भी कुछ भी मरजान को नहीं कह सकते। फिर कमाल बोलता है कि मेरे लिए अभी आतिश सबसे ज़रूरी है, कोई और नहीं। और ये सुनते ही असली को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि इस लड़की को तो मैं खुद अपने हाथों से मज़ा चखाऊंगी। और मरजान भी वहीं पर खड़ी रहती है। फिर वो जो लड़की असली की माँ होती है ना, वो उसको बोलती है अगर तुम मेरे सामने अब फिर से आ गई ना तो हिसाब लगा लेना। वो मरजान उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती है कि ये बकवास करने से अच्छा है ना कि अपने दिमाग को शांत करो और अपने लड़के को ढूंढो। और मेरे दिमाग में भी तुम्हारा ही लड़का चल रहा है कि वो उससे कुछ हो ना गया हो और वो कहाँ पे है। और आप लोग यहाँ पर ये ड्रामे कर रहे हो, ये ड्रामे मत करो और मेरे पास आने की बजाय अपने बेटे को ढूंढो और उसको घर लेकर आओ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो असली की माँ को गुस्सा आ जाता है।